Hello. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yeah. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइम स्केलिंग हम लोग कर रहे थे। टाइम स्केलिंग में हम लोगों ने देखा था कि टाइम को कैसे हम स्केल करते हैं। ठीक है, कि टाइम स्केलिंग आपकी कैसे होती है। ठीक है, टाइम स्केलिंग में भी हमने 2-3 चीजें और देखी थी कि आपका स्टार्ट किया था टाइम इंडेक्स के साथ। हमने क्या की थी? मैनिपुलेशन करी थी, मैनिपुलेशन विद टाइम इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हमने देख ली थी। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि टाइम को हमने क्या किया था? शिफ्ट किया था, शिफ्टिंग करी थी। किसकी? टाइम। तो टाइम की जो हमने शिफ्टिंग करी थी तो उसमें हमारे पास 2 चीजें आ रही थी। एक आपके पास आ रहा था टाइम डिले और दूसरा आ रहा था टाइम एडवांस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उस दिन हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था। ठीक है, टाइम डिले एंड टाइम एडवांस। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था टाइम स्केलिंग। ठीक है, टाइम स्केलिंग। डिले में हमने क्या किया था कि टाइम इंडेक्स को के यूनिट शिफ्ट किया था। ठीक है, के यूनिट क्या किया था? हमने शिफ्ट किया था टाइम इंडेक्स। ठीक है, ये भी आपका क्या था? के यूनिट शिफ्ट। टाइम स्केलिंग में हम क्या करते हैं? किसी भी एक कांस्टेंट टर्म ए से टाइम इंडेक्स मींस एन को एडर मल्टीप्लाई करते हैं और हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम स्केलिंग हो गई। टाइम इंडेक्स को हम क्या करते हैं? मैनिपुलेट। थर्ड वन जो अभी हम करेंगे वो हमारा क्या है? टाइम रिवर्सल। रिवर्सल मतलब n की जगह हमने क्या पुट करना है? -n। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक एज अ मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाएगा ये आपका। टाइम रिवर्सल का मीन्स क्या हो गया कि वी हैव फॉर्म अ मिरर इमेज। इसको हम कहते हैं फोल्डिंग। फोल्डिंग भी कहते हैं इसको, कि हमने सिग्नल को क्या किया? फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो फोल्ड कर दिया तो जस्ट लाइक एग्जांपल, फोल्डिंग में हमें क्या करना है? दिस इज xn, दिस इज n। ठीक है, सिग्नल है हमारा 2 1 0 1 2। ठीक है, ये हो गया 2 3। ठीक है, एंड सो ऑन इसमें है। ठीक है, मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, फिर मैं इसको बोथ साइडेड सिग्नल का लेके बताऊंगी कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो अब इस सिग्नल को हमें क्या करना है? फोल्ड करना है, टाइम रिवर्ट करना है। तो हमें क्या करना है? n की जगह क्या पुट करना है? -n पुट करना है, यानी n की वैल्यू क्या होगी? -n होगी। ठीक है, तो -n x ऑफ -n निकालेंगे तो मैंने क्या कहा? अभी हम क्या बनाएंगे? मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो जो राइट हैंड साइड की सीक्वेंस होगी, ये जो आपकी राइट हैंड साइड की सीक्वेंस है, ये कहाँ पे डिस्प्ले होगी? आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की सीक्वेंस होगी वो कहाँ डिस्प्ले होगी? राइट हैंड साइड में। दैट इज द मिरर इमेज। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं? राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड के सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द फोल्डिंग। ठीक है, कि हमें क्या करना है? फोल्ड करना है। ठीक है, मिरर इमेज बनाना है। तो अब इस सिग्नल को अगर हमें x ऑफ -n बनाना है तो हम क्या करेंगे? जो भी ये सिग्नल है, ठीक है, आप चाहो तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो कि आपने yn इज इक्वल टू x ऑफ -n ले लिया। अब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो तो ये आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट y अगर हमने 1 लिया तो दिस इज x ऑफ -1 है ना। y अगर हमने 2 लिया तो दिस इज x ऑफ -2। आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, पर ये फिर क्या हो जाएगा? टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
है ना, टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि आप सारे के सारे सिग्नल्स को क्या, टोटल ऑल सिग्नल्स को आप क्या करोगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, फिर करोगे। तो हमें इतना नहीं करना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की सिग्नल्स को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 0 की सिग्नल तो एज इट इज, ये तो सेंटर पे है ना, तो ये तो एज इट इज सेंटर पे ही रह जाएगा। ठीक है, अब जो ये 1 आपका यहाँ जो 1 है, ये कहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, -1 के पास। ठीक है, 2 की सिग्नल कहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगी, -2 के पास। तो दिस इज द फोल्डिंग सिग्नल। ठीक है, हमने सिग्नल को क्या किया, फोल्ड कर दिया। इसमें कोई दिक्कत भी है? हेलो, नो मैम। यस दिक्कत है, इसको है? No, नो ma'am. मैम। ठीक है, अब ये तो हमने क्या किया, सिंगल साइडेड सिग्नल ली, किसी एक साइडेड सिग्नल को तो करना, ठीक है। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं हम, कि जो इस साइड की सिग्नल है, हमने यहाँ पे 2 सिग्नल और ऐड कर दिए। ये आपका हो गया 1, ये किस पे है, -1 पे, और यहाँ पे एक और हमने ले लिया 2, ये किस पे आ गया, -2 पे आ गया। तो अब अगर हमें इस सिग्नल को, अब ये बोथ साइडेड सिग्नल होगी, राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो मिरर इमेज में टाइम रिवर्सल में हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड की सिग्नल को लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल से। अब लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल को हमें किस में करना है, राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है। तो जो -1 पे सिग्नल है वो आप कहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, 1 पे रिप्रेजेंट होगी, और जो -2 पे सिग्नल है वो आपका 2 पे रिप्रेजेंट होगा। दिस इज 2। ठीक है, कोई दिक्कत भी है इसमें, कोई प्रॉब्लम No, ma'am. नहीं ना? तो फोल्डिंग ये आपकी क्या होगी, फोल्डिंग होगी। अब फोल्डिंग में इस फोल्डिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने मिरर इमेज बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम फोल्डिंग के साथ शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फोल्डिंग के साथ शिफ्टिंग कर रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है फोल्डिंग एंड शिफ्टिंग। शिफ्टिंग, ठीक है, हमें क्या करना है, टाइम सिग्नल को फोल्ड भी करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक सिग्नल एक्सन है, एक्सन को हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये एक हमने सिग्नल को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इस सिग्नल को हमें क्या करना है, हमें एक न्यू सिग्नल ड्रॉ करना है, जिसकी वैल्यू क्या है, x ऑफ -n -2। ये सिग्नल हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये सिग्नल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इसमें तो टाइम रिवर्सल भी है और शिफ्टिंग भी है। तो इसमें फर्स्ट थिंग हमें याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई आपको सिग्नल रिप्रेजेंट करने के लिए आए, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फोल्डिंग होगा। सबसे पहले सिग्नल को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। ठीक है, सिग्नल को हमने फोल्ड कर दिया, और सेकेंड वन में हम उसको क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में हमें क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कि हम इसको अगर ऐसे चाहें, कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर हमने a + b, जैसे मान लो ऐसे हमने लिखा, इसको हम -a -b ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज -a एंड -b। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना। ठीक है, ये फॉलो नहीं करता। हो सकता है आपका आंसर सेम आ जाए, आप पहले टाइम को शिफ्ट कर दो, फिर आप फोल्ड कर दो, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें पहले क्या करना है, फोल्डिंग करनी है, देन वी हैव शिफ्ट द सिग्नल। ठीक है, अब सबसे पहले फोल्ड करेंगे तो ड्रॉ करेंगे सिग्नल को, है ना। सब ड्रॉ करो, क्या आ गई सिग्नल आपकी, ड्रॉ कर लिया सबने सिग्नल। एक्सन की वैल्यू गिवन है ना आपकी, ऑरिजिन कहाँ होगा, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, तो यहां से सिग्नल आपकी ड्रॉ होगी, दिस इज 1, सिग्नल 1, n इज इक्वल टू 0, 2 पे, सॉरी 1 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 2, 3 एंड 3 पे आपका क्या है सिग्नल, 4। 3 पे आपका सिग्नल क्या है, 4। दिस इज n, दिस इज xn। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड की सीक्वेंस है आपकी।
रिवर्स ना? मैम चलिए। हाँ जी बेटा रंजन। नो मैम कुछ भी नहीं। तो राइट हैंड साइड की सीक्वेंस है तो ये सारी की सारी सीक्वेंस कहाँ हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में। जीरो तो एज इट इज रहेगा, है ना? दिस इज एक्स Yes. ऑफ माइनस एन, दिस इज एन, है ना? जीरो तो एज इट इज यहीं पे रहेगा। जो 1 पे है वो -1 पे आ गया आपका, जो 2 पे है वो -2 पे, जो 3 पे है वो -3 पे आ गया। ठीक है, -3 पे आ गया। दिस इज 4। ठीक है, दिस इज 4, है ना? तो ये आपका सिग्नल क्या हो गया? फोल्ड हो गया। अब सिग्नल को तो हमने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है? 2 यूनिट शिफ्ट करना है। ठीक है, शिफ्टिंग हम करते थे तो अगर n-k था, है ना, n-k है तो हम किस साइड सिग्नल शिफ्ट करते थे? सिग्नल राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रही थी या लेफ्ट हैंड साइड? ये मैम राइट हैंड साइड। हाँ जी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिग्नल किधर शिफ्ट हो रही थी? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? -n और -k कर रहे हैं। ठीक है, ये -n, लेफ्ट साइड। हाँ, तो ये सिग्नल किधर शिफ्ट होगी? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। जब भी आप फोल्डिंग और शिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव होगी, है ना? नेगेटिव। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो जो ये प्रोसेस होगा जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस यहाँ पे होगा। ठीक है, गॉट इट? Yes. यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब इस सिग्नल को हम क्या करेंगे? 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो 2 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा? -5 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो -5, -4, -3, जहां तक ये आपकी सिग्नल है वहां तक -2 तक आपकी सिग्नल आ जाएगी। 2 यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं तो -2 तक। ड्रॉ कर लो इनको, इसको ड्रॉ होगी सबकी। ये सिग्नल कहाँ से आएगा? जो -3 पे है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? -5 पे। जो 2 पे है -5। वो -4 पे। जो 1 पे है वो -3 पे। जो 0 पे है वो -2 पे। रेस्ट ऑफ सिग्नल आपकी क्या हो जाएगी? 0 0 0। तो दिस इज x ऑफ -n -2 एंड दिस इज n। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? सिग्नल को फोल्ड कर दिया और सिग्नल को हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। ठीक है ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो एक सेकेंड, एक तो पता नहीं ये क्या हो जाता है यहाँ पे, इतनी सारी लाइनें आ जाती है ना। मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, मैंने एक वो बनाया हुआ है एक प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का, वो एक बनाया हुआ है। आप लोग इसमें ना 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, यस मैम। ये ना 10 क्वेश्चंस है यहाँ से। एक तो ये तो सिंपल है, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. सेकेंड क्वेश्चन सिंपल, xn x2n है, x1n x2n है, माइनस प्लस जो भी करना था ये कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एज इट इज सेम सेकेंड क्वेश्चन की तरह है, पर इसमें एक आपका क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर बी, एक विजिबल है ना सबको? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी, ये क्वेश्चन आपने करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें 3n वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप टाइम स्केल कर रहे हो। ठीक है, जब यस हम मैम। x -n -2 करेंगे तो मतलब सिग्नल को हमें क्या करना है? पहले फोल्ड करना है, देन वी हैव शिफ्ट द सिग्नल। राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वो अगर यहाँ पे -2 है, n -k होगा तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस का टर्म होगा तो हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का मैम वो ध्यान। जो एन का मैम जो एन का वो माइनस और प्लस उससे तो कोई मतलब नहीं है ना, बस जो -2 और प्लस है उसके अकॉर्डिंग हम शिफ्ट अरे करेंगे। उसी से मत। उसी से मतलब है ना बेटा। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। एक तो इसकी ना वो पता नहीं कहाँ चली जाती है।
हमें शिफ्टिंग में जब देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक मैथमेटिकली कर सकते हो जो मैंने बताया हुआ है कि xn-2 है 3 है जो भी है xn-k है, उसको हम क्या करेंगे xn-k को क्या करेंगे हम yn मान के n की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, गिवन वैल्यू। ठीक है, दूसरा है कि हमें बस ये याद रखना है कि अगर पॉजिटिव n है और यहाँ पे -k है, डिले कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं डिले कर रहे हैं, दिस इज डिले, ठीक है। और लेकिन अगर यही -n -k हो जाएगा तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि हमने सिग्नल को क्या किया पहले फोल्ड कर दिया है, तो फोल्ड कर दिया है तो ये जो ऑपरेशन होगा डिले का ये जस्ट अपोजिट ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गई बात, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये जो n की वैल्यू है ये टाइम इंडेक्स आपका पॉजिटिव टाइम इंडेक्स है या टाइम इंडेक्स आपका नेगेटिव टाइम इंडेक्स है। अगर हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि पहले जब भी हम इसको करेंगे पहले हम फोल्डिंग प्रोसेस करेंगे, देन वी हैव शिफ्टिंग प्रोसेस, ठीक है। पहले फोल्डिंग करनी है देन शिफ्टिंग करनी है, हमें ये नहीं करना कि पहले हम सिग्नल को शिफ्ट कर दें फिर हम सिग्नल को फोल्ड करें, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिग्नल को पहले फोल्ड करना है देन शिफ्ट, क्योंकि इट डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए आपको वो प्रोसेस नहीं करना। हो सकता है कि आप सॉल्व करो तो दोनों में आपका सेम आंसर मैच कर जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा एडवांस, और अगर n+k है तो सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं एडवांस कर रहे हैं, तो -n+k होगा तो सिग्नल आपका क्या होगा डिले हो जाएगा, तो डिले करने का मतलब क्या होगा सिग्नल राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, और यहाँ सिग्नल एडवांस कर रहे हैं तो सिग्नल किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नो। और बाकी के बच्चे कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ चले गए तुम लोग? आशीष, पारस, पीयूष, सौरभ? मैम यही है, यहीं पर ही है मैम। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गई कहाँ डिफरेंस हो रही है? यस मैम। बस आपको वो difference याद रखना है, हाँ बस आपको वो डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, कि डिफरेंस याद रखना है कि कहाँ पे हमें क्या करना है, ये नहीं कि फिर इसमें इतनी बार कंफ्यूजन हो जाती है, अगर हम प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि किसमें क्या करना है, याद ही नहीं रहता, हम इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब एक सेकेंड मैं ना शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट, ठीक है, मैं इसको आज क्लासरूम पे डाल दूंगी, ठीक है, तो आप लोग इसको जस्ट लाइक असाइनमेंट 1 ही कर दूंगी मैं इसको ना, ठीक है, असाइनमेंट 1 कर दूंगी, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें सॉल्व करके, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में x3n हो गया -n-2 हो गया कि सिग्नल को शिफ्ट करना है देन डिले करना है, फिर सिग्नल को शिफ्ट करना है देन 2 यूनिट हमें क्या करना है डिले एडवांस जो भी इसके अकॉर्डिंग होगा वो करना है, xn-1 1 यूनिट डिले हो गई, xn+1 सिग्नल 1 यूनिट एडवांस हो गई, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, अब इसमें आपको क्या है डिफरेंट सिग्नल गिवन है xn, yn, zn और fn, ये 4 सिग्नल्स गिवन है, तो आपने क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है, इन दोनों में तो सिंपल है s1 और s2, xn को fn से मल्टीप्लाई करना है और yn को zn के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिग्नल को रिप्रेजेंट कर देना है, मल्टीप्लाई करके जो भी सीक्वेंस आएगी उसको सीक्वेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। S3 में आपका क्या है देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, yn multiply by zn multiply by twice of del n-2, del किसका सिंबल है, कौन सी सिग्नल होगी ये, एक सेकेंड, बिना नाम लिए तुम लोग बोलोगे नहीं क्या? हाँ। डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सी एलिमेंट्री सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है? आशीष, पारस, पीयूष, प्रभा, विजय? मैम डिस्क्रीट। डिस्क्रीट तो है ही बेटा, ये n से ही तो डिस्क्रीट हो गया, डेल एलिमेंट्री सिग्नल आपको बताई थी ना मैंने उस दिन 3-4 सिग्नल एलिमेंट्री, यस मैम।
कौन सी सिग्नल है ये? पारस, आशीष, आशीष शुक्ला, ये आजकल रहता नहीं है क्या क्लास में? आशीष, रंजन, ऋषभ, यस मैम। हाँ जी, ये डेल कौन सी एलिमेंट्री सिग्नल है? अब देखो अभी नहीं पहचान रहे हो तो फिर बाद में तो ये बहुत बार आएगा, फिर क्या करोगे? हाँ ये मैम बताओ, किसी को पता ही नहीं है ये सिग्नल कौन सी है? पीयूष, पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा, मैम। कौन सी सिग्नल है बेटा? यस मैम। हाँ जी, ये सिग्नल कौन Impulse. सी है? यूनिट इम्पल्स। हाँ, इम्पल्स। इम्पल्स सिग्नल है, ठीक है। यूनिट This is a- इम्पल्स। हाँ, यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, यूनिट इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स सिग्नल, सिंपल आप इम्पल्स सिग्नल भी कह सकते हो। यूनिट इम्पल्स कहने का मीनिंग हो गया कि आपकी एम्पलीट्यूड उस सिग्नल की क्या है? ए है, ठीक है। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल है ये। डेल की वैल्यू हो गई, डेल समझ में आ गया यहाँ पे डेल क्या है? यस ठीक है? मैम। तो आपने Yes, ma'am. क्या करना है, वाई एन जेड एन आपको गिवन है, वाई एन यहाँ हो गया, जेड एन, दोनों को मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे पहले ही S2 में कर लिया है ना? यस उसको मैम। मल्टीप्लाई किससे करना है? अब यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रही है और टाइम शिफ्टिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपको सिग्नल को क्या करना है? 2 यूनिट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जो डेल एन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? 0 पे यस मैम। डिफाइन करते हैं ना, डेल एन इज इक्वल टू 1 एट एन इज इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। तो उसको 2 यूनिट शिफ्ट करके फिर आपको सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम। अब इसमें ना आपको देखो सिग्नल नहीं गिवन है, ठीक है ना, आपको बस ऐसे ही ये सारी चीजें गिवन है, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, सीक्वेंस को पहले तो ड्रॉ करना है, फिर ड्रॉ करके आपने सीक्वेंस को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो x1n आपको निकालना है। u कौन सी सिग्नल है? एलिमेंट्री सिग्नल बच्चे, u से कौन सी एलिमेंट्री सिग्नल है? रैंप। रैंप से रैंप होती है, r फॉर रैंप, u फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप, है ना, यूनिट स्टेप सिग्नल। अब देखो ये सिग्नल्स ना, ये 2 सिग्नल्स तो आपको बहुत बार आएंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। रैंप सिग्नल कम यूज होता है ना। तो यूनिट, दिस इज द यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल को कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट स्टेप सिग्नल कैसे डिफाइन होती है? एमसीटी। ओ सीटी कहाँ से आ गया? यहाँ हम डीटीएस पढ़ रहे हैं, सीटी नहीं आना। यूटी इज इक्वल टू क्या होगा? कैसे डिफाइन करेंगे? अगर सिग्नल डिफाइन नहीं करने आएगा तो फिर ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं। पढ़ा नहीं है तुम मैम, लोगों ने? मैम अगर मैम ग्रेटर और इक्वल होता है 0 के तो 1 आएगा, और लेस देन होता है तो 0 आएगा। n इज ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 आएगा, और n इज लेस देन 0 होगा तो 0 आएगा, ठीक है। यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं भाई? ये सिग्नल ना याद रखा करो, नहीं तो फिर तो मैं बार बार इसको कितनी बार बताऊंगी। u of n, ठीक है, दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल, दिस इज 1 एट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 एट n इज लेस देन 0, ठीक है। डेल n हो गया आपका 1 एट n इज इक्वल टू 0, 0 अदरवाइज, ठीक है। और रैंप सिग्नल हो गया rn, दैट इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। ये 3 सिग्नल्स, इसमें ये 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार आएंगे, ठीक है। अब इस सिग्नल को हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ हमने किया हुआ है ना सिग्नल, मैंने तीनों मेथड बताए थे, ग्राफिकल मेथड और ये सारे मेथड बताए थे आप लोगों को। तो यूनिट सिग्नल क्या होती है? यहाँ पे 1 हो गई, दिस इज डेल एन,
तो इसको अगर हम 1 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 1 के ऊपर आ जाएगा, यहाँ दिस इज डेल n माइनस 1, ठीक है। 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ये सिग्नल कहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, रेस्ट ऑफ सिग्नल 0 हो जाएगा क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी क्या है, 0। दिस इज डेल n माइनस 2, ठीक है। तो आपने दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करके इसको आप क्या करना है, 2 यूनिट स्केल भी करना है क्योंकि 2 है तो ये 1 की जगह इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, 2। तो इसमें क्या है, टाइम स्केल के साथ भी आपका क्या था, मैनिपुलेशन, और उसके साथ भी था, वही बंद हो जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली UN है, पहले यूनिट स्टेप सिग्नल ड्रॉ करोगे, फिर उसको 2 यूनिट एडवांस करोगे, 2 यूनिट डिले करोगे, फिर दोनों सिग्नल को आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सिग्नल क्या है, x2n समेशन ऑफ k इज इक्वल टू -2 to 1, ठीक है, समेशन का साइन है। तो आपको n की k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, k इज इक्वल टू -2 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस डेल n प्लस 2 डेल n प्लस 1 डेल ऑफ 0 है ना, डेल ऑफ n माइनस 1 डेल ऑफ n प्लस 2, ये पूरी की पूरी सिग्नल हो जाएगी आपकी, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, एड अप कर देना है, ठीक है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आ गया, x3 इज इक्वल टू 1 और n की वैल्यू क्या है, -2 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है, तो सिग्नल को आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, सीक्वेंस को ड्रॉ करना है। और ये x4n, ठीक है, तो डेल n प्लस 1 प्लस डेल n प्लस 2, आपको सारे सिग्नल्स ड्रॉ करके ऐड करना, ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम भी हो रही है इसमें, बन जाएगा, बना के एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं बना तो फिर मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। पहले आप लोग एक बार बनाओ, मैं इसको उस पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपका वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, शिफ्टिंग है, ठीक है, 4 -n, मतलब ये क्या हो गया, -n प्लस 4, ठीक है। बस रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिफरेंट वे में है आपका, ये क्या है, शिफ्टेड सिग्नल है, ठीक है। पहले सिग्नल को फोल्ड किया, फिर 4 यूनिट शिफ्ट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, आपको प्लॉट करना है विद द एप्रोप्रिएट स्केच, ये सिग्नल्स प्लॉट करने हैं आपको, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें भी वही है जो सेम पहले था, वही यहाँ पे भी है, ये भी आपका वही है, 10 नंबर क्वेश्चन भी वही, ठीक है। तो आपने इन सारे सिग्नल को स्केच करना है और स्केच करके आपको क्या करना है, सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आप नेक्स्ट मंडे तक तो हो जाएगा आपका, मंडे तक तो क्लियर हो जाएगा, ये सारा बन जाएगा। तो मैं आज इसको अपलोड कर देती हूँ, मंडे तक सब में सबमिट कर देना है क्लासरूम पे, ठीक है। सारे ही गायब हो जाते हो क्या यहाँ से, अब इसमें से कोई एक चला गया, पता नहीं कौन चला गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, ये पीयूष, विजय, 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 मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को, आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, फर्स्ट वाला मैम। हाँ जी, आ रही है तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मैं किसी की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी अगर रिप्लाई नहीं करोगे क्लास में तो, ठीक है, किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी अगर रिप्लाई नहीं आया तो। पढ़ लिया क्वेश्चन, state whether the following are discrete time signal or continuous time signal, giving a reason for each answer, ठीक है। रीजन देना है कि the wind speed across the blades of a wind turbine, हम इसका तो Continuous होगा। स्पीड कंटिन्यूअस होगा शायद से, कंटिन्यूअस होगा मैम, कंटिन्यूअस होगा मैम। कंटिन्यूस होगा,
Yes, ma'am. रीजन क्यों होगा? कंटिन्यूअस होगा तो रीजन बताओ क्यों? रीजन क्या है कंटिन्यूअस होगा ये? हवा चलेगा तो मैम हाँ मैम जब भी हवा चलेगा तो मैम उसका मैम कंटिन्यूअस वेव आंसर सही है उसका आपका। ये टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा ना मैम ये? तो हवा टाइम तो के हर अकॉर्डिंग हमेशा ही चलती रहेगी ना, तो हवा हर हमेशा चलेगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपका तो ब्लेड उसकी क्या तरफ होगा? मैम हमेशा तो मैम रोटेट उससे होता रहेगा। रीड भी कर सकते हैं। हाँ सेकंड क्वेश्चन बताओ, द पोजीशन ऑफ अ रोबोटिक आर्म एज इट पिक्स द आइटम फ्रॉम ए कन्वेयर बेल्ट। ये सीटीएस होगा या डीटीएस होगा? रोबोटिक आर्म है, ये डिस्क्रीट होगा मैम। डिस्क्रीट कैसे होगा बच्चे? नहीं डिस्क्रीट तो नहीं हो सकता। वो कन्वेयर बेल्ट पे आपका कोई आइटम आ रहा है और रोबोट वहां है, चाहे आए ना आए वो तो पिकअप करेगा ना अपनी मूवमेंट, तो हैंड की वो थोड़ी वो करेगा, बंद कर देगा। हैंड की तो मूवमेंट होगी ना आपकी। यस मैम। रोबोट में क्या होगा? प्रोग्रामिंग फिक्स है कि जब जैसे ही हमने उसको स्टार्ट किया वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपना वर्क स्टार्ट करेगा। अब मान लो कोई भी आपका आइटम आ रहा है कन्वेयर बेल्ट पे, ठीक है, और बीच में मान लो कोई नहीं भी आ रहा है, तो रोबोट की तो पोजीशन वो तो उठाएगा और अपना सामान रखेगा चाहे हो ना हो, उसे थोड़ी पता है कि सामान है कि नहीं है। जब वो उसको पिक करना होगा वो पिक कर लेगा, नहीं पिक करना होगा तो नहीं सामान होगा, आइटम होगा तो नहीं पिक करेगा। नेक्स्ट लास्ट वन। मैम ये शायद से डिस्क्रीट है मैम ये, डिस्क्रीट है? हाँ ये तो डिस्क्रीट होगा कि टोटल डिस्टेंस क्योंकि इसकी वो पूरी टाइम रिकॉर्ड होगा हर 24 पीरियड में 24 आवर्स पीरियड। होगा ना 24 आवर्स पीरियड, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? डिस्क्रीट टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप ये ऐसे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, आप वैसे मैंने डाल दिया था इसमें, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है और इसमें रीजन भी लिखना है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है, कि डिस्क्रीट होगा तो क्यों होगा और कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल होगा तो क्यों होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, कल से जो है सिलेबस में स्टार्ट करूंगी, तो सबसे जो पहला ये सिलेबस का ही टॉपिक है, ये भी सिलेबस का ही टॉपिक है। इस पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप लोग एक बार सॉल्व करके ये सारे क्वेश्चंस देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी, पता भी चल जाएगा कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो कैसे हम शिफ्ट करेंगे, कैसे हम ऐड करेंगे, तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने क्वेश्चंस को कर लोगे तो मेरे ख्याल से काफी है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। तो इस 10 क्वेश्चंस है और 10 में भी सबके पार्ट्स हैं, ए बी सी डी करके सबके पार्ट्स हैं, 3 यहाँ है, 5 6 उधर है, तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। और इसको आपको गूगल क्लासरूम पे मैं एज असाइनमेंट दूंगी और ये एज असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम पे डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड सिलेबस, एक मिनट रुको। एक सेकेंड, विजिबल है ये सिलेबस? यस मैम विजुअल। तो इसमें जो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, देखो यूनिट 1 का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सीक्वेंसेस है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। एक दो सिंपल हमने जो रिप्रेजेंटेशन करी है वो रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी। सीक्वेंसेस इसमें सारे आ गए कि कैसे हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन में आपका आ गया जो पीस वाइज सिग्नल हमने डिफाइन किया था, स्टेप वाइज सिग्नल जो हमने डिफाइन किया था वो हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया, आपका सीक्वेंशियल मेथड हो गया, ठीक है। ये सारी, और लास्ट वन आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। तो सीक्वेंस में यही सारी चीजें आएंगी। फिर कैसे हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो मैंने बताया आपको, कि शिफ्टिंग करनी है, डिले करना है, एडवांस करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपकी। ये प्लेइंग म्यूजिक कहाँ से आ रहा है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स ऑन ऑर्थोगोनल बेसिस। ये आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत मैंने टॉपिक देखा था, ये पढ़ा है ना? यस मैम। क्या पढ़ा हुआ है सिग्नल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स ऑन ऑर्थोगोनल बेसिस में?
पढ़ा क्या है इसमें? कुछ आइडिया है इसका कि अगर सिग्नल ऑर्थोगोनल होगा तो कैसे उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? याद नहीं है किसी को? सब चुप हो जाते हो आप लोग, तो हमें ऐसे कैसे काम चलेगा? है ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? भाई रिस्पॉन्स भी करो, रिस्पॉन्स करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? पढ़ा है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ कह रही हूँ। नहीं आता, आप अच्छे से बता देना। चलो ठीक है, तो मैं ना इसका एक वीडियो वो है YouTube लेक्चर है, मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगी इसका ना, उसमें बड़े अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें उसमें गिवन है, तो आप उसको भी एक बार पढ़ लेना, उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सिग्नल वो होता है कि जो आपका बेसिकली एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा तो ऑर्थोगोनल सिग्नल नहीं होगा, अगर एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सिग्नल होगा तो दैट सिग्नल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिग्नल, ठीक है। जैसे कि वो मैं कल आपको इसको, अभी टाइम भी नहीं है, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल ऑन ऑर्थोगोनल बेसिस। अगर जो अभी मैंने बताया उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप बताना मुझे, फिर मैं वहीं से बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे उसमें, ठीक है। ओके तो कल हम लोग ये करेंगे, ये वाला मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं क्योंकि इसमें ना, अच्छा 1 मिनट से कम ही टाइम रहेगा। डेली में मैंने डेली नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बहुत सारे बच्चे। अच्छा ये यश जो है इसका ना ऑडियो कनेक्टेड नहीं होता, ये ना तो मुझे सुन सकता है ना कुछ कर सकता है, बस ऑनलाइन है ये, इसको बता देना कि मैं इसकी अटेंडेंस अब नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगी आज के बाद, ठीक है। ओके मैम, आप मुझे भेज देना अटेंडेंस का। और ये आशीष शुक्ला, ये भी पता नहीं कहाँ गायब रहता है आशीष, बस ऑनलाइन होना है। अब मैं कल से मैं खुद अटेंडेंस लूंगी, जो यहाँ पे रिप्लाई करेगा बस उसी की अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज किसी की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है। चलो फिर कल आशीष सर टीचिंग करता है सर इस टाइम पे। क्या हो गया? आशीष सर क्लास करता है इस टाइम पे।